हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज हम देखेंगे हिंदी में संधि। संधि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी आपके जितने भी अदर एग्जाम हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनमें संधि से क्वेश्चन निश्चित ही बनता है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको, क्योंकि संधि है, संधि आपका एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगी, तो जितने भी पार्ट आए इसके संधि के एक भाग या दो पार्ट में मैक्सिमम ये आपकी ये फिनिश हो जाएगी। तो इन दोनों भागों को देखने के बाद में आपको संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी में आपका संधि पाठ। देखिए, संधि, पहली बात, संधि होती क्या है या संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है आपका मेल। संधि का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, आपका मेल होता है। अच्छा, बात की जाए डेफिनेशन की, परिभाषा की, तो परिभाषा क्या होती है इसकी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपको, वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होगा, उससे जो विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जैसे ये पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, एवं दूसरे शब्द के आद्य वर्ण, आद्य वर्ण का मतलब होता है पहला वर्ण, इनका मेल होता है। यानी दो शब्द दिए होंगे तो उनका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसके पहले वर्ड का क्या होगा, मेल होगा, वो कहलाती है आपकी संधि। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। देखिए, रमा प्लस ईस, तो क्या बनेगा तुम्हारा रमेश, इसका अंतिम वर्ड और ईस का पहला वर्ड यानी प्रारंभिक वर्ड, उसमें परिवर्तन हुआ तो क्या बना है, रमेश। ऐसे यहाँ पे देखिए देव प्लस आलय, तो देखिए इसका अ और इसका आ मतलब इसका व में और इसके आ में परिवर्तन हुआ तो क्या बना है आपका देवालय। देखिए, दो चीज़ होती है, एक तो होती है आपकी संधि और एक होता है आपका समास। कन्फ्यूजन बनी रहती है कि संधि और समास में क्या डिफरेंस है या दोनों में हम कैसे करते हैं। तो हमेशा याद रखना है, संधि में दो वर्णों का मेल होगा, जबकि समास में दो पदों का योग होता है। यानी इसमें वर्णों का मतलब मेल होगा, इसमें किसका होगा, दो पद होंगे। चलिए देखिए, संधि, संधि के भेद कितने होते हैं आपके, तो संधि के तीन भेद होते हैं, तीन भेद हैं। एक तो होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि और तीसरी कौन सी होती है आपकी विसर्ग संधि होती है। देखिए, सबसे पहले हम जो कि तीन पार्ट हैं इसके, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी संधि, स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि क्या होगा आपका कि दो स्वरों के मेल से, किसका मतलब मेल होगा, स्वरों का, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अच्छा, स्वर संधि में इसके भेद या प्रकार, स्वर संधि के टाइप होते हैं। स्वर संधि आपके 5 प्रकार की पाई जाएगी। देखिए, स्वर संधि में कौन कौन से प्रकार होंगे आपका, पहला होगा दीर्घ, दूसरा होगा गौड़, तीसरी होगी आपकी वृद्धि और चौथी होगी आपकी यड़ संधि और पांचवी कौन सी होगी, अयाद संधि। अब देखिए एक एक करके हम पांचों को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम कौन सी संधि देखेंगे, अब दीर्घ संधि देखते हैं। देखिए, क्या देख रहे हैं हम, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना है। देखिए, वैसे संस्कृत में आपका सूत्र का रोल होता है, उसी से हम मतलब नियम को समझते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सूत्र से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछ लिया जाता है कि दीर्घ संधि का निम्नलिखित में से सूत्र कौन सा है, 4 ऑप्शन देगा, तो आपको पता होना चाहिए सभी के सूत्र। जो दीर्घ संधि का सूत्र होता है वो होता है आपका अक सवर्णे दीर्घ। अच्छा, नियम से काम हो जाएगा, नियम से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। देखिए, नियम क्या होता है, जैसे अ और आ, ई और ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ यानी छोटा ऊ और ऊ बड़ा ऊ, री और बड़ी री, इनके बाद में, ये प्लस का मतलब है इनके बाद में, छोटा बड़ा, छोटा ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री और बड़ी री अगर आए तो इनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी अ आएगा, छोटे अ और बड़े अ के बाद में अगर आएगा तो बड़ा हो जाएगा, ई के बाद अगर ई आएगी तो बड़ी ई हो जाएगी, ऊ के बाद और आपका जो ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और री के बाद अगर बड़ी री आएगी या छोटी री आएगी तो क्या हो जाएगी, आपकी री हो जाएगी। यानी समान वर्ण आने पर वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अ के बाद अ आ रहा है तो आपका अ हो जाएगा बड़ा, ई के बाद अगर ई आ रही है तो ई हो जाएगी, और ऊ के बाद ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, और ई के बाद री आएगी तो क्या हो जाएगी, री हो जाएगी। समान वर्ण आने पर उसका क्या बन जाता है, दीर्घ हो जाता है। देखिए, जैसे समझेंगे, धर्म प्लस अर्थ
तो क्या बनेगा आपका धर्मार्थ मत प्लस अनुसार, क्या होगा आपका मतानुसार। देखिए अ और अ क्या हो गया बड़ा अ, ऐसे ही धर्म में अ और अ क्या हुआ बड़ा हो गया है, यानी इसे ये सबड़ कर देता है, यानी दीर्घ बना देता है उसे। पुस्तक प्लस आलय क्या हो जाएगा पुस्तकालय। गिर प्लस ईस, छोटी ई बड़ी ई क्या बनी आपकी ये बड़ी ई बनी, यानी क्या बन जाएगा गिरीश। बधु प्लस ऊर्मी, यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा ऊ, यहाँ से बड़ा ऊ यहाँ से छोटा ऊ क्या बनेगा आपका बधूर्मी, यानी दीर्घ हो रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ दीर्घ हो गया है, यहाँ पर आ दीर्घ हो गया है, यहाँ पर बड़ी ई दीर्घ हो गई है, ई ऊ आ ये दीर्घ हो गया। ऐसी पितृ प्लस ऋण क्या हो जाएगा पितृण, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका री बड़ी वाली दीर्घ हो जाएगी। अच्छा ये तो आपके जैसे रहे, उदाहरण के तौर पे और भी देख सकते हैं, जैसे ये वैसे और होंगे आपके, जैसे महात्मा इन्हें आप देख लेना। कौमा कपींद्र है, जैसे कपिधन इंद्र तो क्या हो जाएगा कपींद्र। विद्यालय विद्या प्लस आलय तो क्या हो जाएगा विद्यालय। लघुर्मी है, लघु प्लस उर्मी क्या हो जाएगा लघुर्मी। आपका ये कौन सा है बधूपकार है, तो क्या हो जाएगा बधु धन उपकार क्या हो जाएगा बधूपकार। बधूत्सव है, तो बधु प्लस उत्सव क्या हो जाएगा बधूत्सव। यानी देखिए ये सभी दीर्घ हो जा रहा है, यहाँ आ दीर्घ हो रहा है, या ई दीर्घ हो रहा है, या ऊ दीर्घ हो रहा है। ऐसे ही आपका सिंदूर में है, लक्ष्मी इच्छा है, वीरांगना है, तो यानी इन सब में कौन सी संधि पाई जाएगी दीर्घ संधि। अच्छा एक बात और देखा शॉर्ट ट्रिक भी होती है इसकी आपको पहचानने की, ये आपको रूल है इस तरीके से याद रखें। अगर कहीं पे दे दिया जाए ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको क्या करना है ये देखना है। देखिए अगर आ आए बड़ा यानी दीर्घ, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, और क्या है आपकी री आए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी दीर्घ संधि होगी। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे देखिए आ रहा है, ई आ रहा है, आ आया है यहाँ पे, ऊ आया है यहाँ पे, ऐसे इनमें ऊ आया है, इसमें भी ऊ आया है, यहाँ पर ई आया है, ठीक है, यहाँ पर आ आया है आपका, यहाँ पर क्या है आपका री आया है। तो अगर आपको ये दिखाई दे जाते हैं तो बड़े, अगर डायरेक्ट यानी ये दीर्घ वाले तो कौन सी संधि होती है आपकी वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। चलिए सेकंड देखते हैं आपका गुण संधि। गुण संधि के लिए देखिए गुण संधि का सूत्र आपको याद रखना है, पूछ सकता है सूत्र, तो सूत्र होता है इसका आद गुण। अच्छा नियम क्या होता है इसमें, जैसे छोटा और बड़ा, इसके बाद में अगर आपका क्या आता है या छोटी ई बड़ी ई आए, ऊ या बड़ा ऊ आए, री या बड़ी री आए, होता क्या है अ और आ के बाद में अगर ई और ई आ रहे हैं तो आपका हो जाता है ए। अ और आ के बाद में अगर ऊ और ऊ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका ओ। अ और आ के बाद में अगर री और री आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका अर हो जाता है। चलिए अब इसके हम क्या देखेंगे, जैसे देखेंगे तो आपका देव प्लस इंद्र क्या बनेगा देवेंद्र। महा प्लस उत्सव क्या बनेगा महोत्सव। देव प्लस ऋषि क्या बनेगा देवर्षि। राजा प्लस ऋषि क्या बनेगा राजर्षि। अच्छा उदाहरण के तौर पर और भी देख सकते हैं, जैसे सुर धन इंद्र सुरेंद्र, नर धन इंद्र नरेंद्र, राकेश वीरोचित, जलोर्मी महर्षि, परोपकारी आदि। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसे पहचानोगे कैसे। गुण संधि को पहचानने का शॉर्ट ट्रिक ये तुम्हारा कि आप देखिए यहाँ पर ए, जैसे देव प्लस इंद्र क्या हुआ ये ए आया यानी देवेंद्र। ऐसे ही देव महा प्लस उत्सव तो क्या हुआ है महोत्सव ओ आया है यहाँ पर। और देव प्लस ऋषि देवर से अर आया है, यानी कहने का मतलब है अगर तुम्हें संधि में 4 ऑप्शन दिए हों और अगर आपको कहीं पे दिखाई दे जाए ए ओ और अर तो कौन सी संधि होगी आपकी वो गुण संधि होगी। चेक भी कर सकते हैं, देखिए सुरेंद्र ए आ गया, नरेंद्र ए आ गया, राकेश ए आ गया, वीरोचित ओ आ गया, जलोर में अर आ गया, महर्ष अर आ गया, परोपकार ओ आ गया आपका, तो कौन सी संधि होगी वो आपकी गुण संधि होगी। चलिए तीसरा देखते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का सूत्र क्या होगा आपका वृद्धि रेची। सूत्र होता है आपका इसका क्या वृद्धि रेची। सूत्र आपको केवल इस हिंदी में इस तरीके से याद रखना है, अगर ऑप्शन में बोल दिया तो आप सूत्र को लगा सको। अच्छा नियम देखिए इसका नियम क्या, नियम से ही आपका सब कुछ क्लियर होगा। ये आपका लिखा है अ और आ यानी छोटा और बड़ा के बाद में प्लस का मतलब है इसके बाद में क्या है आपका ए और आई यानी छोटी ए और बड़ी ए,
ओ और औ आता है तो उसका क्या हो जाता है अ, और आ के बाद अगर ए या ऐ आएगा तो क्या हो जाएगा बड़ी ए। अ और आ के बाद में ओ और औ आएगा तो क्या हो जाएगा बड़ा औ हो जाता है। ये आपका किस में होगा वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। तो देखिए इंक्रीज हो गया, ये बड़ा वाला हो गया है यहाँ पर, चाहे और आ के बाद छोटी ए आए, चाहे छोटा ओ आए, चाहे बड़ी ए आए, चाहे बड़ा ओ आए, आपके क्या हो जाएगी उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी बड़ी ए हो जाएगी और बड़ा ओ हो जाएगा। देखिए जैसे परम धन ऐश्वर्य, तो क्या होगा परमेश्वर्य। देखिए अ और ए मिलके क्या बन गया है बड़ी ए। तथा धन एव, क्या हो गया तथैवो, इंक्रीज हो गया बढ़िया हो गया। महाधन ऐश्वर्य, क्या हुआ महेश्वर्य। परम धन औषध, क्या हुआ परमौषध। उदाहरण के तौर पे देखिए जैसे मतैक, मत धन एक मतैक। सदा धन एव सदैव। लोक धन ऐसड़ा, क्या होगा लोकेशड़ा इत्यादि। शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आप कैसे पहचानोगे, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए संधि में और अगर कहीं पर बड़ी ए और बड़ा ओ दिखाई देता है तो वहाँ कौन सी संधि होती है वृद्धि संधि होती है। डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं आप। देखिए जैसे परमेश्वर बड़ी ए, तथैव बड़ी ए, महेश्वर्य बड़ी ए, परमौषध बड़ा औ। तो यानी ए और औ दिखाई देगा, वहां पर कौन सी संधि होगी आपकी, इसमें देख सकती है बड़ी ए है, बड़ी ए है और इसमें भी बड़ी ए है। ए और औ आ जाए तो वहां पर कौन सी संधि होती है आपकी वृद्धि। अगर आपको दिखाई दे जाए ऑप्शन में बड़ी और औ तो आप वृद्धि संधि को डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है आपका एको यड़ाची। अच्छा नियम क्या होता है आपका इसमें, देखिए नियम है आपका ई और ई यानी छोटी ई और बड़ी ई, ऊ और ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, प्लस री और बड़ी री भी होती है के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए। यहाँ देखिए अंतर है, यहाँ पर समान स्वर पे नहीं होगा, ई और ई नहीं आएगा, ई के बाद ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ नहीं आएगा, री और ई के बाद री नहीं आएगा। कोई भिन्न स्वर आए ई और ई के बाद बेशक ऊ और ऊ आ जाए लेकिन कैसा होगा वो उससे भिन्न होगा। अगर भिन्न स्वर आता है तो होता क्या है, देखिए यड़ संधि में ई और ई चेंज होती है य में, ऊ और ऊ का क्या हो जाता है व, और री किस में परिवर्तित हो जाती है र में। जैसे अत्यधन अंत, क्या बनेगा अत्यंत। यदि धन अपि, क्या होगा यद्यपि। देखिए कैसे हुआ है यहाँ पर, अभी बताया जाएगा कि अभी शॉर्ट में एक बात लिखी है उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले एक बात देखेंगे शोधन अच्छ, क्या होगा स्वच्छ। ऊ किस में कन्वर्ट हो रहा है व में, ई किस में कन्वर्ट हो रहा है य में। बधूधन आगमन, क्या होगा बद्धागमन। पितृधन आज्ञा, क्या बनेगा पित्राज्ञा, यानी री किस में चेंज हुआ आपका र में। अच्छा देखिए होता कैसे है, उदाहरण पे पहले देख लें। अभी उदाहरण में जैसे इत्यधन आदि इत्यादि, अत्यधन आचार क्या होगा अत्याचार, शोधन आगतम क्या होगा सुगात्मक स्वागत, शोधन आगत क्या बनेगा स्वागत। मातृधन इच्छा क्या हो जाएगी मातृ इच्छा। शॉर्ट ट्रिक में देखें अभी क्लियर हो जाएगा सब बात। अगर कहीं पर भी 4 ऑप्शन दिए जाएं तो मैं और उसमें य व र के साथ में कौन जुड़ा हो आधा अक्षर जुड़ा हो तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है यड़ संधि होती है। आधा अक्षर अब देखिए आप क्लियर होगा, य के साथ आधा अक्षर तय कौन सी संधि यड़। यद्यपि य के साथ यद्यपि ऐसे लिखा जाएगा य धन द, ये होता है तो इसका मतलब आधा अक्षर है, इसमें से स्वर को हटा दिया गया केवल व्यंजन बचा है। यद्यपि व के साथ आधा अक्षर क्या लगा है स्व, स लगाए तो स्वच्छंद स्वच्छ हो गया यहाँ पर सुदनच्छ स्वच्छ। ऐसे ही वध्वागमन व के साथ आधा अक्षर क्या लगा है ध, ऐसे ही आपके साथ देखिए र के साथ आधा अक्षर क्या लगा है त। तो कहने का मतलब ये है कि य व र के साथ अगर आधा अक्षर लगा हो तो कौन सी संधि होगी यड़ संधि होगी। देखिए एक लास्ट बची हुई है वो आप यहाँ पे अभी देख लेते हैं, यहीं पे लिख दी जा रही है। एक संधि बची है, मतलब स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं उसमें हमने 4 पढ़ लिए। 5वां होता है आपका अयाद संधि। कौन सी संधि होगी अयाद संधि। देखिए यहाँ से देखते हैं अभी अयाद संधि, लाइन खींच दी जा रही है अयाद संधि। 5वां पार्ट कौन सा होता है आपका अयाद संधि। इसका सूत्र
सूत्र होता है आपका एचो व याव, एचो व याव, ये आपका सूत्र होता है। जैसे हमने यहाँ पे नियम देखे, जैसे इसमें देखे, वैसे इसके भी नियम देखेंगे। चलिए इसका नियम क्या होता है, यानी संधि कौन सी पढ़ रहे हैं हम अभी, अयाद संधि पढ़ रहे हैं, तो इसके नियम देखेंगे। तो नियम देखिए क्या होता है, ए और आई के बाद, मतलब ए और आई हो, या फिर कॉमा ओ और आपका क्या हो, औ हो, छोटा अ और बड़ा औ हो, प्लस इसके बाद कौन आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए। ए और आई और ओ और औ के बाद में कैसा स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो होता क्या आपका जो ए और आई है वो कन्वर्ट होती है आपकी आय में, और ओ और औ है, मतलब ए और आई है ये तो कन्वर्ट होगी आपकी आय में, और ओ और औ है, या फिर बोलेंगे ऐसे समझ सकते हैं, ए है तो आई में होगी, आई है तो आय में होगी, ठीक। ओ और औ है, जैसे ये है तो किस में कन्वर्ट होगा आपका, औ में होगा। और बचा कौन सा आपका, औ, औ है तो किस में कन्वर्ट होगा आपका, आम में होगा। मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि ए अगर आता है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, आई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, ओ है भिन्न स्वर आएगा तो अब है, औ है तो क्या हो जाता है, आब हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे अभी क्लियर होगा, जैसे ने प्लस अन क्या बनेगा, नयन, नयन, और गे प्लस अक, गे प्लस अक क्या हो जाएगा आपका, गायक। अच्छा, पौधन अन, पौधन अन क्या हो जाएगा, पावन, मतलब पौधन अन पवन। ऐसे ही पौधन अक, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, पावक। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो इधर देख लें, पौधन अक, पौधन अक क्या बनेगा, पावक। नेधनन नयन, गेधनक गायक, पौधनन पवन। देखिए आय, ए धन अ किस में कन्वर्ट हुआ, आय में, आई बड़ी आई और धन अ किस में कन्वर्ट हुआ, आय में, ओ धन अ किस में कन्वर्ट हुआ, अब में। ऐसे होकर देख सकते हो आप, पौधन अक, तो औ धन अ भिन्न स्वर है, औ धन अ तो किस में कन्वर्ट होगा आपका, आब में। तो ये तो आपके जैसे रहे, थोड़े उदाहरण देख लें। उदाहरण के तौर पे और भी हो सकते हैं, जैसे शयन है, भवन है, शयन, भवन और धावक, ये हो गया आपके उदाहरण के तौर पे। शॉर्ट ट्रिक इसकी भी देखिए, शॉर्ट ट्रिक अगर ऑप्शन आ जाए चार और आपको पहचानना है तो आपको क्या देखना है, अगर तुम्हारी जैसे कोई संधि आई, चार ऑप्शन दिए हैं तो उनमें आपको देखना है, चार ऑप्शन में अगर ये बने आपका आय, 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 एक सेकेंड, आय, आय, अब, आब, आय, आय, अब, या फिर आबी या आबू, यानी हो सकते हैं जैसे अलग अलग होंगे ना उसके। अगर ऊ आ रहा है तो आबू बनेगा, ई आ रहा है तो आबी बनेगा, आ रहा है तो अय बनेगा, उसके बाद में चेंज हो सकती है, या फिर आपका आबू हो गया और कोई जैसे आबी हो चुका है। अगर ये सब दिखाई दे तो कौन सी संधि होगी आपकी, अयाद संधि होती है। अगर आपने चार ऑप्शन देखे, उसमें देख लिया आय, आय आ रहा है, अब दिखाई दे रहा है, आब दिखाई दे रहा है, आबी दिखाई दे रहा है, आबू दिखाई दे रहा है, तो आपका क्या होगा, अयाद संधि नहीं, यानी वर्ड में अर्थ निकला। जैसे देखिए पावक तो क्या बना, आब पावक, धावक तो क्या बना, आब धावक, भवन तो क्या बना, अब भवन, शयन तो क्या बना, आय शयन, पौधन ये क्या बना, पवन तो क्या बना, अब पवन, गेदन आय गाय के क्या बना, आय गायक, नेदन क्या बना, आय नयन। इस तरीके से देखिए हमने कौन सी संधि पढ़ी आपकी, यहाँ पे स्वर संधि पढ़ी। देखिए ये माइक है, फैन नहीं चल पाता है क्योंकि इसकी आवाज़ को
कनेक्ट कर लेता है, इसलिए फ़ैन बंद करना पड़ता है और इसलिए थोड़ी सी समस्या रहती है। देखिए हमने अभी स्वर संधि पढ़ी ये आपकी, और इसके बाद में क्योंकि संधि के आपको 3 भाग बताए, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। अब आगे देखेंगे कौन सी संधि आपकी, व्यंजन संधि। ओके, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप राहुल सिसोदिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आगे जो वीडियो आएगा उसमें आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि एक ही वीडियो में रहेगी, यानी आपकी जो 2 वीडियो में आपकी ये संधि समाप्त हो जाएगी। ओके।